हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर आशुतोष। आई एम अ फैकल्टी इन विज्ञान एकेडमी विद स्टूडेंट जंजीरवाला फॉर आईआईटी एंड नीट। तो आज हम समझेंगे बच्चों की रास क्या होता है। आप लोग पढ़ते हैं, आप एक्सक्रीशन का चैप्टर ऑफ एक्सक्रीशन, उसमें कुछ आपको परेशानियां फेस करनी पड़ती है। जैसे कि मोस्ट कॉमन आपको जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो करते हैं हम रास को लेके कि रास क्या है, कैसे वर्क करता है, रास में कौन कौन से पार्ट इंक्लूड होते हैं और रास की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं तो रास। तो रास का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं रास, RAAS। रास को जब हम डिफाइन करें तो इसका मतलब होता है रेनिन, इसका मतलब होता है एंजियोटेंसिन, इसका मतलब होता है एल्डोस्टेरोन और इसका मतलब होता है सिस्टम। मतलब ये आपके ऐसा एक कंपाउंड फिनोमिना है जो कि बहुत सारे ऑर्गन पे अपना इंपैक्ट कॉज करता है। मोस्ट प्रोबेबली बेसिकली ये इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करेगा बाय द हेल्प ऑफ सम एंडोक्राइन सिस्टम, और इसका इफेक्ट होगा हमारे दो पोर्शन पे। बेसिकली और भी चीजें हैं लेकिन बेसिकली दो पोर्शन पे इफेक्ट है आपका। जिसका पहला पोर्शन का है वो है आपका हार्ट और दूसरा पोर्शन है आपका किडनी। अब पहले हम समझते हैं कि सबसे पहले रेनिन। रेनिन एक एंजाइम है। रेनिन दो चीज, एक रेनिन एंजाइम भी है और एक रेनिन आपका हार्मोन भी है। किडनी में जो काम करता है वो आपका हार्मोन है, जो जीआईटी में काम करेगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में वो आपका एंजाइम है। अब यहाँ पे रेनिन जो है वो सीक्रेट होता है जीजीए। यदि हम इसको डिफाइन करें तो पहले जीजीए। अब ये जीजीए क्या है? जीजीए का फुल फॉर्म होता है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस apparatus, मतलब एक सिस्टम है जो कि रेनिन को सीक्रेट करेगा। अब ये सिस्टम कैसा पाया जाता है? तो आप जैसे जानते हैं कि जब हम बोमन कैप्सूल की बात करते हैं, जहां पे कि फिल्ट्रेशन होता है, वहां पे एक आर्टरी या जिसको बोलते हैं हम आर्टियोल, जिसका डायमीटर बड़ा होता है, वो ब्लड लेके आती है, और दूसरी होती है आपकी इफरेंट आर्टियोल जो कि ब्लड लेके वापस जाती है। लेकिन डायमीटर जो होता है वो अफरेंट आर्टियोल का आपका ज्यादा होता है और इफरेंट आर्टियोल का आपका डायमीटर कम होता है। उससे क्या होता है कि ब्लड आके इस पर्टिकुलर बोमन कैप्सूल में एक साथ होता है, इसमें प्रेशर कॉज होता है, और प्रेशर कॉज होने के बाद जो है वो बहुत सारे आपके कोडाइडल प्रेशर लगते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर लगते हैं, जिससे फाइनली हमारी जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब GFR। GFR मतलब होता है ब्लड से हम जो एलिमेंटेड प्रोडक्ट है, जो आपके नॉन वेस्टिंग प्रोडक्ट है, उन सबको हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो वो मैकेनिज्म आपके प्रेशर के बेस पे होती है। लेकिन जब कभी ब्लड प्रेशर कम होता है, जब कभी ब्लड प्रेशर आपका कम होगा, या फिर GFR जो है वो कम होगा, या ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा, इन कंडीशन में क्या होता है कि हमारी किडनी के पास जो आपका जीजीए apparatus है, वहां सबसे पहले रेनिन निकलता है। रेनिन निकलने के बाद ब्लड में एक आपकी प्रोटीन होती है या जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म पे पाई जाती है, जिसको बोलते हैं हम एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन को रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और एंजियोटेंसिन लेटर जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होगा। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है बेसिकली हम यहाँ पे देखते हैं एक बार, तो रेनिन जो है निकलता है आपका वो GFR से निकलेगा। ये ब्लड में पाए जाने वाले एंजियोटेंसिनोजेन जो कि आपकी इनएक्टिवेटेड प्रोटीन है उसको कन्वर्ट करता है फर्स्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंड लेटर सेकंड करता है आपका एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैसे? जो एंजियोटेंसिन सेकंड है इसका वर्क होता है वासोकॉन्स्ट्रिक्टर का, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि रास कब एक्टिवेट होता है? रास एक्टिवेट होता है कि व्हेन देयर इज अ रिडक्शन ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, इस टाइम पे आपका रास एक्टिवेट होगा। तो हमको बीपी बढ़ाना है, सबसे पहले बीपी बढ़ जाएगा तो आपका GFR बढ़ जाएगा, जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो जब हमको बीपी बढ़े तो बीपी हम कैसे इंक्रीज करें? तो बीपी घट चुका है, हमको बीपी को वापस से मेंटेन करना है, क्योंकि बीपी पता है बच्चों को बीपी ज्यादा भी खतरनाक है, बीपी कम भी खतरनाक है। तो हमको बीपी का जो लेवल है वो मॉनिटर करना है और एक नॉर्मल लेवल पे लेके आना है, जिससे कि हम प्रॉपर जो GFR है वो कर सके। तो पहले देखिए रेनिन निकलेगा जो कि एंजियोटेंसिनोजेन जो ब्लड में पाया जा रहा है उसको फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा, देन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। जो सेकंड होता है इसका इफेक्ट होता है वैसोकंस्ट्रिक्टर, इसका इफेक्ट होता है वैसो
कंस्ट्रिक्टर मतलब ये है कि ये ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। आप समझते हैं कि यदि किसी भी पाइप में, जैसे आपके अंदर जो आर्टरीज हैं उनमें ब्लड फ्लो हो रहा है, जब पाइप जो है पास में जाएगी, अब तो पतली मतलब पास में जब आ गई तो उसका फ्लो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, पता है आपको, बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया। सेकंड काम बच्चों और करता है, जो आपका सेकंड होता है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स, अब ये क्या होता है आपको पता है, एड्रिनल एक ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। ये देखिए, यदि आपको नहीं पता इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है कैप शेप की, इसको बोलते हैं हम एड्रिनल ग्लैंड। इसके दो पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है आपका एड्रिनल मेडुला जो अंदर पाया जाता है, दूसरा होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स से जो आपका ये बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एंजियोटेंसिन सेकेंड, ये कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करेगा और कॉर्टेक्स से एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेगा। अब ये एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो चुका है, अब ये क्या करेगा, ये किडनी के जो आपके ट्यूबुल्स डिस्टल कैरोटिड ट्यूबुल डीसीटी पे जाके वाटर के अब्जॉर्प्शन को और सोडियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। अब देखिए क्या हुआ, हम एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब यूरिन के थ्रू वाटर को बाहर निकाल रहे थे और सोडियम को बाहर निकाल रहे थे, लेकिन जब बॉडी को ऐसा लगा कि देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ ब्लड फ्लो, मतलब आपका ब्लड फ्लो या ब्लड प्रेशर में कमी हो रही है, तो वापस से क्या करेगा वो कि एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट होके और सोडियम को बोलेगा नहीं उसको वापस अब्सॉर्ब करो। अब सोडियम वापस अब्सॉर्ब होगा और आपको पता है जैसे ही कोई भी मिनरल वापस से बॉडी में आता है उसके पीछे पीछे वाटर जो है उसको फॉलो करता है। तो जब वाटर, अब जैसे ही आपका सोडियम अब्सॉर्ब होगा वैसे ही आपका वाटर अब्सॉर्ब हो जाएगा। और दोनों के अब्सॉर्ब होने के बाद जो हमारा प्राइमरी एम क्या था हमारा, कि हम कैसे बीपी को जो घट गया है उसको इंक्रीज करें, जीएफआर को वापस से बढ़ाएं और ब्लड फ्लो को वापस से बढ़ाएं। तो जैसे ही हमारे दो सिस्टम मिलके आपका पहला जो है ये रेनिन रास में सबसे पहले जो एंजियोटेंसिन सेकंड बनता है और ये लास्ट में प्रोड्यूस करता है एल्डोस्टेरोन, इन दोनों ने मिलके वापस से हमारा जो प्रॉब्लम हुई थी उसको वापस करेक्ट कर लेते हैं, हमारा बीपी नॉर्मल हो जाता है। जब बीपी हमारा नॉर्मल हो जाता है तो जीएफआर नॉर्मल हो जाता है और ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो जाता है। मोर अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर लें, ऐसी बहुत सारे एजुकेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।